जोड़ के कह रहा है, राम जी क्यों देर लगा रहे हो, आ जाइए ना। और यदि आप सोचे कि मैं मंत्र बोल बोल के आपको बुलाऊंगा, मेरे को मंत्र नहीं आते, अर्घ देना नहीं आता, आरती करना नहीं आता, यहाँ जंगल में क्या करूं आपके लिए। और यदि आप सोच रहे हो किस पकड़ के यहाँ जाकर के क्या मिलेगा, सूखे टिक्कर, तो महाराज मुझे तो यही बनाना आता है। प्राण बचाने के लिए भोजन बनाए हैं, स्वाद लेने के लिए नहीं। अब ये जो रूखी सूखी है इसी को स्वीकार करिए। खूब बुलाया पर राम जी नहीं आए। अब ये सोचने लगा कि राम जी क्यों नहीं आते। सोच रहा है, ओहो ऐसी बात है कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 आज एकादशी है मंदिर में, आज एकादशी है मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा। राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त सोचने लगा, राम जी मुझे लग रहा है आप इसलिए नहीं आ रहे हो किस फक्कड़ के पास टिक्कर मिलेंगे, इसके पास क्या स्वाद आएगा। मंदिर में जाएंगे वहां बढ़िया पकवानों का भोग लगाएंगे, पर सुनो वहां से तो प्राण बचाकर हम ही यहाँ आए। मंदिर में आज कुछ नहीं है, आज तो एकादशी है, कुछ बना ही नहीं है, इसलिए यदि पेट भरना है तो आप भी यहीं आ जाइए। यदि गुरुजी के चक्कर में रहे ना तो आज भूखे ही रह जाओगे राम जी। और जब इस भाव से इसने भगवान को पुकारा, सोई भगवान रामचंद्र सीता मैया के साथ प्रकट हो गए। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। जैसे ही पुकारा भगवान आ गए और इस भक्त ने 2 पत्तल लगाई और दोनों पत्तलों पे दोनों मूर्ति विराजमान हो गई। अब ये सोच रहा है एक तो हमने अपने लिए लगाई थी, पर यही 2 आ गए, पर चलो कोई बात नहीं। राम जी बोले क्या सोच रहे हो भैया। बोले कुछ नहीं, आप देर से आए हो इसलिए भोग लगाइए। भगवान ने प्रेम से भोग लगाया और दोनों पत्तल साफ हो गई। बेचारा भूखा ही रह गया। राम जी जाने लगे। भक्त कह रहा है प्रभु देखिए अब की बार तो आपने देर लगा दी, लेकिन एक काम करना अगली बार से थोड़ा जल्दी आना। राम जी बोले हाँ चिंता मत कर, तू तैयारी करके रखना, अगली बार हम जल्दी आ जाएंगे। लौट करके ये भक्त आश्रम में आया। दूसरे दिन द्वादशी पड़ी, इसने खूब पेट भर के भोजन किया, क्योंकि एकादशी पे भूखा ही रह गया। अब तो खूब प्रेम से रोज भोजन करता, लेकिन 15 दिन बाद फिर एकादशी। गुरुजी ने पूछा हाँ भाई क्या विचार है। बोले वही विचार है गुरुदेव जो पहले विचार था। आप एक काम करिए राशन ही दे दीजिए, लेकिन महाराज राशन थोड़ा ज्यादा देना। गुरुजी बोले क्यों। बोले आपने कहा कि राम जी को बुलाना, मैंने राम जी को बुलाया, पर राम जी अकेले थोड़ी आए, राम जी तो सीता मैया को भी लेकर के आए। अब मैंने 2 पत्तल भोजन सिद्ध किया और वो दोनों पत्तल पा गए, मैं तो भूखा ही रह गया गुरुजी, इसलिए अब की बार 3 पत्तल का भोजन राशन देना। गुरुजी हंसने लगे। बोले पहली बार शायद भूखा रह गया होगा, झूठ बोल रहा है कि राम जी आए। 3 व्यक्तियों का राशन इसे अब की बार दे दिया। लेकर के आया, नदी किनारे भोजन सिद्ध किया और राम जी को बुलाने लगा। हो राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
ने जैसे ही भाव से बुलाया, अब की बार राम जी ने भी देर नहीं करी, क्योंकि राम जी को भी इसके भोजन में अब स्वाद आने लगा। और जैसे ही बुलाया कि प्रभु पधारिए, तो ये लक्ष्मण जी को लेकर के भगवान पधार गए। राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी मैया, 3 पत्तल भक्त ने लगाई हैं और 3 मूर्ति प्रकट हो गई। अब ये देखने लगा लक्ष्मण जी की ओर। राम जी बोले कि क्या देख रहे हो भैया? बोले प्रभु देख रहा हूं इनको, ये कौन है? राम जी बोले अरे भाई है मेरे, और कौन है? बोले सगे भाई है। बोले हाँ, ऐसे क्यों कह रहा है? बोले नहीं नहीं, आप भोग पाइए। प्रेम से भगवान ने भोग लगाया और अब की बार भी ये भक्त भूखा रह गया है। अब की बार भी इसके लिए कुछ बचा ही नहीं। राम जी जाने लगे, भक्त हाथ जोड़ के कह रहा महाराज एक बात बता कर जाइए। क्या? बोले अगली बार कितने आओगे? कितने आओगे जरा बता के जाइए, मैं तैयारी करके रखूंगा। राम जी बोले चिंता मत कर, तू तैयारी करना, आ जाएंगे हम। भक्त लौट करके फिर आश्रम में आया और दूसरे दिन द्वादशी हुई, पेट भर के भोजन किया।